हेलो एंड वेलकम टू प्रेप रीडर अकेडमी। साथियों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेप रीडर अकेडमी के अंतर्गत बीपीएससी का जो एग्ज़ाम अभी कंडक्ट हुआ है 71st एग्ज़ाम। इस 71st एग्ज़ाम जो कंडक्ट हुआ है वो कैसा था, उसका क्या रिव्यू है वो देखेंगे। ये अपने पास एस सीरीज़ की बुकलेट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। एस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, यूएनडीपी का जो एचडीए इंडेक्स जारी करती है उसके अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं कि 1990 में जो 58.6% जीवन प्रत्याशा थी भारत की, वो 2023 में कितनी हो गई है। तो वो बढ़कर हो गई है 72 वर्ष। इसका आंसर हो गया ए। सेकंड क्वेश्चन अपने पास है, फरवरी 2025 में एआई एक्शन समिट किस शहर में आयोजित किया गया था। बेंगलुरु में आयोजित किया गया था, पेरिस में आयोजित, रोम में, और उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यह जारी किया गया था पेरिस में आयोजित किया गया था। थर्ड क्वेश्चन अपने पास है, 96 अकादमिक पुरस्कार 2024 में एम्पा स्टोन को किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला था। लाला लैंड, पुअर थिंग्स, द फेवरेट, कौन सा आंसर हो गया। तो इसका आंसर हो गया पुअर थिंग्स। पुअर थिंग्स एक मूवी आई थी, उसके लिए अकादमिक पुरस्कार दिया गया था इनको। फोर्थ क्वेश्चन अपने पास है, किस गुजराती फिल्म ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो होलेरो, छेलोसो, कच्छ एक्सप्रेस। तो इसका आंसर अपने पास है कच्छ एक्सप्रेस। फिफ्थ क्वेश्चन अपने पास है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रेमनेन मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो पहला उसमें फुसगो कर्मा, रूरल डॉक्टर मूवमेंट और मियाजाकी। तो इसमें आंसर होगा डी, इन दो को दिया गया था जी आंसर। ठीक है, जो बी है ये थाईलैंड से थे और ये जो है जापान से थे। सिक्स अपना आंसर है, सिक्स क्वेश्चन है, आकाश तीर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आकाश तीर भारतीय सेना की एयर डिफेंस प्रणाली का मूल है। ये भारत की एक व्यापक C4ISR प्रणाली को सहजता से एकीकृत करता है। ये निष्क्रिय रक्षा से सक्रिय प्रतिकार में रणनीतिक को बदलाव। तो इसमें सारे के सारे आंसर सही है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने पास है, मेक इन इंडिया के अंतर्गत भारत के स्वदेशी सैन्य प्रणाली का कौन कौन सा हिस्सा है। तो ये पहला जो है F-35 लाइटनिंग, ये है USA का। ठीक है, बाकी दो अपने पास बच्चे MBT अर्जुन और उन्नत टाउड आर्टिलरी गन सिस्टम, ये दोनों इंडिया के। तो इसका आंसर हो जाएगा डी अपने पास। आठवां जो क्वेश्चन है वो है, कौन सा दिन होलोकास्ट मेमोरियल डे के रूप में जाना जाता है। 15 जनवरी, 27 जनवरी और 10 फरवरी। तो इसका आंसर है अपने पास 27 जनवरी। 27 जनवरी को क्यों जाना जाता है, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, बिरकेनो एकाग्रता शिविर मनाया जाता था। उसकी मुक्ति के लिए वर्षगांठ मनाया जाता है, जिसमें USSR की सेना ने इसको आज़ाद करवाया था। तो ये याद रखना अपने को। अगला 9 नंबर क्वेश्चन अपने पास है, बानू मुश्ताक की पुस्तक की 2025 को अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मान मिला था। तो कौन सी पुस्तक के लिए मिला था। तो ये पुस्तक थी अपने पास हार्ट लैम्प। अब हार्ट लैम्प पे ये था कि ये दक्षिण भारत की जो पितृसत्तात्मक समुदाय से है, या अपने पास पितृसत्तात्मक जो सिस्टम चल रहा है उसमें महिलाओं की क्या स्थिति थी, महिलाएं क्या संघर्ष करती है, उससे रिलेटेड ये बुक लिखी गई थी। तो इसको बुकर अवार्ड मिला था। सिंधु जल संधि के अनुसार निम्नलिखित में से जो पूर्वी नदी है वो उसमें कौन सा शामिल नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको पता है आपको, झेलम नहीं है, झेलम पश्चिम में शामिल है, बाकी दो है। तो झेलम की जगह कौन सी नदी आ जाएगी, व्यास नदी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर, ए आंसर हो जाएगा, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, UNDP द्वारा विकसित समता गरीबी माप CPM के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। CPM में स्वास्थ्य और पोषण की कमी के लिए बाल कुपोषण को शामिल किया गया। सीधी सी बात है, बाल कुपोषण को शामिल किया जाएगा। शिक्षा और ज्ञान के अभाव में को दर्शाने के लिए महिला निरक्षरता को शामिल किया गया, सही है। यह पुरुष निरक्षरता को समता गरीबी का एक प्रमुख संकेतक मानता नहीं, पुरुष को नहीं महिलाओं को मानता है यहाँ पर। तो ये गलत हो जाएगा, तो थर्ड हटा दो। तो फिर कौन सा बचा अपने पास, ए ऑप्शन बच गया। एक ऑप्शन एलिमिनेट करके भी अपन आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु या वस्तुएं अप्रैल से सितंबर 2024-25 के दौरान भारत की निर्यात शीर्ष 10 वस्तु में शामिल नहीं है। पेट्रोलियम उत्पाद, लोहा इस्पात, बासमती और उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बासमती। ये दोनों टॉप 10 में शामिल है, लेकिन बासमती टॉप 10 में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश का कुल वन और वृक्षावरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का 15% नहीं, यह लगभग 25% है। दूसरा है कि सबसे बड़े वन क्षेत्र के शीर्ष 3 राज्य झारखंड, अंडमान निकोबार, मणिपुर, नहीं, ये राज्य नहीं है। यहाँ पर भी ये ऑप्शन गलत हो गया। और वृक्षारोपण में महाराष्ट्र, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। तो ये भी ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन जहाँ तक है मुझे सही नहीं लग रहा, बाकी देखते हैं और बीपीएससी के आंसर की देती है।
14 क्वेश्चन है, 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में निम्नलिखित में से किस देश की भारत से अधिक हिस्सेदारी थी? रूस, आयरलैंड, इंडोनेशिया। तो इसमें आंसर है आयरलैंड। आयरलैंड की भारत से ज़्यादा हिस्सेदारी थी। हालांकि भारत काफ़ी बढ़िया कर रहा है, लेकिन आयरलैंड की हिस्सेदारी काफ़ी ज़्यादा थी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के यूविन जो पोर्टल है, उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है अपने को देखना। देखो क्वेश्चन में अपने से ध्यान रखना था कौन सा सही नहीं है, कौन सा हाईलाइट भी कर रखा है, तो अपने को फोकस करना जरूरी है। पहला ऑप्शन है कि क्यूआर आधारित ई टीकाकरण प्रमाण पत्र, तो क्यूआर देते ही है। ये माता पिता और बच्चों के आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते आभा के निर्माण की सुविधा प्रदान करता है, सही है। 11 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है, सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है अपने पास, किस संगठन ने संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक ब्लूप्रिंट विकसित किया? इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, राष्ट्रीय शहरी मामले मंत्रालय, नीति आयोग, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने। 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक सड़क निर्माण की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा यूपी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूपी में किया गया था। लेकिन देखिए ये बहुत फैक्चुअल आंसर है, अगर आपको याद है तभी आप इसका आंसर दे पाओगे, नहीं तो नहीं। तो ये इजी भी है, टफ भी है, क्योंकि फैक्चुअल है, तो अगर आ रहा है तो नहीं आ रहा है, नहीं तो नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन अपने पास है, किसान ऋण पोर्टल के शुभारंभ से पहले किसान ब्याज अनुदान और शीघ्र भुगतान प्रोत्साहन योजनाओं के तहत मैनुअल दावे किस संस्थान में किए जाते थे? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और नाबार्ड के साथ, आरबी और नाबार्ड के साथ, एनपीसीआई और आरबीआई के साथ, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है बी, आरबी और नाबार्ड के साथ किया जाता था। अगला अपने पास क्वेश्चन है कि विदेशी मुद्रा भंडार के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 600 कह रहा है कि दिसंबर 2024 तक 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था, सही आंसर है। 7वें स्थान से सबसे बड़े में, सही है। बीओपी के घाटे के कारण कमी हुई थी, अब इसका थोड़ा सा आंसर कहीं दिखने को नहीं मिला, तो उसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक, डी आंसर हो जाएगा। NFSS 5 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से 2019-20 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी रूप से गरीबी के रूप में दर्ज किया गया था। कौन से स्टेट को किया गया था? तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर, हिमाचल या यूपी। तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन अपने पास है कि मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। तो PAT है, देखिए PAT किससे रिलेटेड है? ऊर्जा से संबंधित है। तो इसको ए को दूसरे से मिलाइए, तो ए को दूसरे से मिलाओगे तो अपना आप आंसर सीधा सीधा इसी आंसर आ गया। ठीक है, बाकी आपने को देखना नहीं, एलिमिनेट करो बाकी को। अगला क्वेश्चन अपने पास है, वार्षिक जो PLFS रिपोर्ट आती है, PLFS 2023-24 के अनुसार कौन कौन से आंकड़े इसके अंदर सही है? तो पहला कह रहा है कि भाई शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं के श्रम बल भागीदारी में अधिक वृद्धि हुई। 36 राज्यों के 90%, 43 पॉइंट से ज़्यादा फीसदी से नीचे आ गया था। और अगला है कि 2023-24 तक कम हो गई थी महिलाओं की। तीनों ही ऑप्शन इसमें गलत है, तो एक से अधिक तो कोई हो ही नहीं। तो इसका आंसर में थोड़ा डाउट लग रहा है कि क्या आंसर किया जाए क्या नहीं किया जाए। ठीक है, यूपीएससी बताएगा क्या कहना चाह रहा है, जहाँ तक है इस पर डाउट होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2024-20 का परिणाम नहीं था? कौन सा ऐसा जो इसका परिणाम नहीं था? तो एक राष्ट्र एक सदस्यता, अनुसंधान और निर्माण, अटल इनोवेशन। तो देखिए अटल इनोवेशन मिशन है ना, वो इसका परिणाम नहीं था, ये दो इसके परिणाम थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। देश के सकल मूल्य वर्धन में MSME जो हिस्सेदारी, उसकी हिस्सेदारी 2021 से बढ़कर 2022-23 से कितनी होगी, मतलब कितने से बढ़कर कितनी हो गई, ये इसका आंसर देना है। तो ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, अपने को अगर याद होगा तो याद है, नहीं तो नहीं याद है। तो इसका आंसर है 35.1 से 38.2% हो गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है? 87% राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश ऐसे कुछ राज्यों में प्रमुख रूप से केंद्रित है। तो ये इसका आंसर सही है। पहला सीमेंट में सबसे बड़ा नहीं, सेकंड नंबर पर है इंडिया। ये कह रहा है कि भारत में अधिकांश सीमेंट संयंत्र कच्चे माल के स्रोतों से दूर और निर्यात का समर्थन करने के लिए बंदरगाहों के पास स्थित नहीं। यह आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि जो बनाए जा रहे हैं ना सीमेंट के संयंत्र, वो सीमेंट के जो कच्चे माल है वहीं पर बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि इनका जो कच्चा माल से अगर दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाएगा तो जो इसका जो ओरिजिनल प्रोडक्ट निकलेगा तो बहुत ज़्यादा वेस्टेज निकलता है, तो उसमें प्रॉफिट कम हो जाता है। तो इसकी वजह से संयंत्र उसके पास ही लगाया जाता है जहाँ पर इसका रॉ मटेरियल मिलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 26 में बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन बढ़ाना,
वरिष्ठ जो माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना, ग्रेड स्तर तक दक्षताओं तक पहुंचने के लिए पिछड़ने वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना। तो इसका आंसर होगा सी, क्योंकि ये मिशन दक्ष इसलिए लाया गया था कि कोई छात्र अगर मैथ्स में कमजोर है या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कमजोर है तो स्कूल के बाद भी टीचर उनको पढ़ाएगा, ये इसका मकसद है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 में युवा ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन सा घटक सही नहीं है? शिक्षा प्रणाली में जीवंतता, समर्थन के लिए निर्यात, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन अपने पास है 2023-24 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मौजूदा कीमतों पर बिहार की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी पिछले वर्ष की तुलना में 12.8% बढ़ी है। जीवीएम 58.6% हो गया तृतीय सेक्टर में, और जीएफसी 2023-24 में वर्तमान मूल्यों पर जीएसडी का 4.8% है। तो देखिए इसमें ये पहला गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। दूसरा और तीसरा इसमें सही है, ठीक है। सॉरी, बी गलत है क्योंकि तृतीय सेक्टर में वहां पर तो इतना कुछ है नहीं। तो ए और सी ये आंसर हो जाएगा सही, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 29 का अपन देखें अगर तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में युवा 0 से 19 वर्ष के अनुपात में 2041 तक काफी गिरावट आ जाएगी। नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो पहला अगर उड़ा दो, पहला गलत, तो फिर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक तो वैसे ही नहीं बचा क्योंकि दो गलत हो गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 सी आ जाएगा अपना। एलिमिनेट करके चलिए, जितना टाइम बचा सको उतना टाइम बचाने की कोशिश कीजिएगा। अगला क्वेश्चन अपने पास है PLFS 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार में महिलाओं के बीच रोजगार की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ज्यादातर महिलाएं औपचारिक नियमित वेतन वाली नौकरियों में कार्यरत है। नियमित वेतन तो वहां पर कहाँ मिलेगा? ज्यादातर महिलाएं, तो ये अपना भी गलत हो गया पहला। अधिकांश महिलाएं स्वनियोजित है जो अक्सर घरेलू उद्यमों में सहायक के रूप में काम करती है, ये ठीक है। अधिकांश महिलाएं द्वितीय क्षेत्र में कार्यरत है, ठीक है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला है कि लोकसभा के सचिवालय के स्टाफ की नियुक्ति किसकी शक्ति किस में नहीं थी? मतलब कौन नियुक्त करता है? संघ लोक सेवा आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय, पीएमओ, कर्मचारी चयन आयोग, एसएससी, या लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श के उपरांत राष्ट्रपति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। अगले क्वेश्चन अपन अगर बहुत जल्द अपन इसके लेके आ रहे हैं आंसर की, तब तक के लिए